कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ध्यान मुद्रा में। और सहज हो जाएं। सहज। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली श्वास, और सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। श्वास अंदर जहां तक जा रही है और जहां से वापस आ रही है, वहां पर कुछ क्षण के लिए ठहरें। श्वास के दोनों बिंदु, दोनों छोर और दोनों छोरों पर ठहराव। श्वास अंदर गया, कुछ क्षण के लिए रुक गए, फिर श्वास बाहर आया, वहां भी कुछ क्षण के लिए रुके। लेकिन इन दोनों बिंदुओं में श्वास को रोकने का प्रयास नहीं करना है और ना ही श्वास लेने का प्रयास करना है। सहते श्वास की गति, जो स्वयं श्वास चल रहा है, वही गति धीरे धीरे श्वास शांत होती जाए, शिथिल होती जाए, और हर शिथिलता के साथ आप उस अंतिम बिंदु का एहसास करें। जब श्वास नीचे की ओर जाती है, और नाभि चक्र पर उसका ठहराव महसूस होता है, तो नाभि चक्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से नीचे के दोनों चक्र, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र, दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों को ही ऊर्जा मिल जाती है। उस ऊर्जा से आंख के सभी शारीरिक रोग
मानसिक रोग, आत्मिक रोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शरीर के लिए ऊर्जा स्टोर करने का तो केंद्र मूल नाभि चक्र है। लेकिन ऊर्जा का विस्तार आपके मूलाधार चक्र में भी होता है। मूलाधार चक्र जो ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है, ऊर्जा को उच्च स्तर पर भी ले जा सकता है। मूलाधार चक्र और यहीं से कुंडलिनी की भी जागृति, जब नाभि चक्र में ऊर्जा इकट्ठी होगी तो नीचे के दोनों चक्रों को पोषण मिलेगा। और दोनों चक्रों से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ भौतिकता के गुण भी बढ़ेंगे, भौतिकता की इच्छाएं भी पूरी होंगी। क्योंकि ऊर्जा ऊपर की जगह नीचे ज्यादा बहती है। ऊर्जा की गति हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है और नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऊपर से नीचे ले जाने के लिए तो प्रयास की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर उठाने के लिए प्रयास की जरूरत है। और इसीलिए साधना की जाती है, ध्यान किए जाते हैं कि ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर जाए। कहा जाता है कि मूलाधार से नीचे भी 7 चक्र हैं और सहस्त्रार से ऊपर भी 7 चक्र हैं। अगर मूलाधार से नीचे की दिशा में ऊर्जा जाती है तो विपरीत दिशा में जाती है। काम, क्रोध, मद, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ऐसे नकारात्मक भाव प्रबल होते जाते हैं। और अगर जब ऊपर की ओर उठती है तो सकारात्मक भाव प्रकट होते हैं। और ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से आगे के ऊपर के चक्रों में चली जाए तो न्यूट्रल होना शुरू हो जाते हैं। सारे संसार की क्रियाएं मूलाधार और सहस्त्रार चक्र के बीच में है। नीचे की ओर नकारात्मकता भरी हुई है, ऊपर की ओर न्यूट्रल भाव हुआ है और बीच में सकारात्मकता का भाव। और इस तरह से 21 चक्र भी होते हैं और इनको 21 लोक भी कहा गया। आपने बहुत जगह 21 लोकों के नाम पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो
तो श्वास का ठहराव जब नाभिक रक्त पर होता है तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और नीचे के लोकों में जब ऊर्जा बहनी शुरू होती है तो नकारात्मक शक्तियों से भी संपर्क होता है। भूत प्रेत या और बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो सब नीचे के चक्रों में स्थापित हैं, मूलाधार से भी नीचे के लोग जहां इस तरह की हजारों नकारात्मक शक्तियां इन सातों चक्रों में विस्थापित हैं और यह जितनी नीचे जाती है उतनी ही नकारात्मक शक्तियां उससे संपर्क में आती हैं। इसीलिए जब साधक साधना शुरू करता है या कोई भी ध्यान करता है या कोई भी भक्ति पूजा पाठ कर्मकांड करता है तो ऊर्जा स्वतः नीचे की ओर बहती है और नीचे बहने के कारण ही उसके आसपास नकारात्मक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि उसे ऊर्जा को ऊपर ले जाना नहीं सिखाया। ऊर्जा की गति स्वयं होने लगती है तो नकारात्मकताएं घेरने लगती हैं। काम शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। अनेक बार उसकी विकृत अवस्था भी प्रकट हो जाती है। उस अवस्था में अनेक संत विकृत हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऊर्जा को ऊपर ले जाना नहीं सीखा। ऊर्जा स्वतः नीचे चली गई और नीचे गई तो विकृत काम की प्रवृत्ति जागृत हो गई। और इस विकृत प्रवृत्ति में उन्होंने बहुत से ऐसे गलत कार्य किए जो जीवन भर उनको कष्ट देते हैं। तो इस कॉस्मिक एनर्जी को सही दिशा देना भी जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि नाभि चक्र तक ध्यान करें। कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर मैं आप सभी को जब मैं देखा होगा कि नाभि के नीचे के चक्रों का ध्यान बहुत कम करवाता हूं। और जब भी करवाता हूं तो केवल नाभि तक ऊर्जा को ले जाते हैं और नाभि से ऊपर वापस मोड़ देते हैं। ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो आंख के अंदर सकारात्मकता का गुण जागृत होता है। प्रेम, आनंद, शांति का भाव जागृत होता है। चारों तरफ करुणा बिखरने लगती है। और जब आप सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं जहां सांस वापस मुड़ता है तब ऊर्जा और ऊपर की ओर चली जाए तो आप न्यूट्रल भी हो जाते हैं। जब सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा का ठहराव होता है तो कई बार आप देखते हैं कि आपको चेतना ही नहीं रहती। आप ध्यान कर रहे हैं, आप सो रहे हैं या कौन सी दुनिया में है ये भी आपको पता नहीं होता। पूर्णतः शून्यता प्रकट हो चुकी होती है। तो वह अवस्था न्यूट्रल की भी अवस्था आपने देखी है।
और इस न्यूट्रल की अवस्था से ही ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं, निराकार की ओर बढ़ते जाते हैं। और नाभि से लेकर सहस्रार चक्र तक अनेक देवियों के देवताओं के दर्शन होते हैं। शुरुआत तो मूलाधार से ही हो जाती है देव शक्तियों की, लेकिन नीचे की दो शक्तियां आपको आध्यात्मिकता से ज्यादा भौतिकता में ले जाती हैं, भोगों की ओर ले जाती हैं। कुछ राजसिक भोग की ओर ले जाती हैं तो कुछ तामसिक भोग की ओर ले जाती हैं। लेकिन नाभि से ऊपर जब ऊर्जा बढ़ती है तो आप सात्विकता की ओर बढ़ते हैं, और ये सात्विकता भी सहस्रार चक्र पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। तो सत्व और रज और तम तीनों भाव खत्म हो जाते हैं आपकी सहस्रार चक्र पर पहुंचकर। आगे की यात्रा न्यूट्रल की यात्रा, समाधि की यात्रा, जहां से भाव की ऊर्जा, और उस ऊर्जा का आपको स्वयं भी एहसास नहीं होता। जब आप उस अचेतन में पहुंच जाते हैं, जब आपको स्वयं की ऊर्जा का अनुभव भी नहीं रहता, उस क्षण में ठहर पाना बड़ा मुश्किल है। लंबे समय तक कठिन अभ्यास जब आप करते हैं तो उस क्षण का अनुभव भी कर लेते हैं। न्यूट्रल में भी आप जागृत रह पाते हैं। तो श्वास अंदर गई तो वहां भी रुक गए, और जब श्वास ऊपर गई तो भी रुक गए। और इन दोनों बिंदुओं पर रुकना ही है चौथी साधना, विज्ञान भैरव तंत्र की चौथी साधना। और इस चौथी साधना में अगर नीचे गए तो भौतिकता की वृद्धि, और ऊपर गए तो आध्यात्मिकता की वृद्धि। परमात्मा ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है, जो चाहे वो प्रकट कर लें। सब कुछ आपके हाथ में। ओम बनाकर भेजा। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, ऐसे ये चेतना परमात्मा का हिस्सा। तो जो वो परमात्मा में है वो इस चेतना में भी है। तो यही जब सहस्रार से पार उठते हैं तो अहम ब्रह्मस्वामी जागृत हो जाती है। अहम ब्रह्मस्वामी सोहम सोहम सोहम। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति इन दोनों बिंदुओं से आपको हो रही है, या जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को करते जाएं। श्वास सूक्ष्म हो चुकी है, शरीर भी शून्य हो चुका है। न श्वास का पता है, न शरीर का पता है, लेकिन श्वास के प्रति पूर्ण चेतन है। श्वास अंदर गई तो भी रुका हुआ देखा, और जब ऊपर गई तो भी रुका हुआ बिंदु देखा। अद्भुत साधना, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति।
ऊर्जा ही शरीर का ईंधन है या शरीर की जरूरत है। ये ऊर्जा है, ये एनर्जी ही शरीर को चलाती है। जितना श्वास नाभि चक्र में अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही आप हष्ट पुष्ट होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आदि व्याधियां सभी खत्म हो जाएंगी। तो यही ऊर्जा जब कम होने लगती है तो बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। आलस, निस्तेजता, बीमारियों की शुरुआत का सबसे पहला लक्षण है। अगर शरीर में आपको आलस आने लगे, निस्तेजता आने लगे, आप सुबह उठे, आपको आलस आ रहा है कि थोड़ी देर और सो लें, तो समझिए कि आपके शरीर में इस ऊर्जा की कमी होने लगी है और ये बीमारियों की पहली शुरुआत, पहला लक्षण हो चुका है। जब बीमारी सूक्ष्म स्तर पर आपके अंदर प्रवेश हो रही है, आपके और क्षेत्र में बीमारियों ने प्रवेश कर लिया है, किसी भी व्यक्ति में बीमारी एक साथ नहीं आती और ये सबसे पहला लक्षण है बीमारी आने का। बाकी तो बीमारियां पे बाद में आती हैं, चाहे फिर वो शुगर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, कोई भी कोई समस्या क्यों ना हो। मेरी शुरुआत होती है आलस्य से। किसी काम को मन न करना, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। वो आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक दर्द शुरू हो जाते हैं, अकड़न शुरू हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है। प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है, हर समस्या बहुत पहले से आपको पता होती है, लेकिन आप उसमें सुधार नहीं करते। हार्ट की समस्या 20 साल लग जाते हैं, गठिया की बीमारी में 20-25 साल लग जाते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं देते कि सही में क्या हो रहा है। प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं और प्रकृति की व्यवस्थाओं को अगर आप समझ गए तो आप शरीर को निरोग भी रख सकते हैं और चेतना को भी निरोग रख सकते हैं। और ये क्रियाएं आपको इस सब चीज का अनुभव कराती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में अनंत रहस्य हैं और जितना इसकी गहराई में डूबेंगे उतना ही ये रहस्य जागृत होते चले जाएंगे। चौथी क्रिया, अनंत ऊर्जा का भंडार, और इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएं। आपकी चेतना जितनी शुद्ध होती जाएगी उतनी ही ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती जाएगी। श्वास का ठहराव दोनों छोर और उससे जागृत होती हुई ऊर्जा
सहज होते जाना है इस ऊर्जा के साथ, इन बिंदुओं के साथ। और जब इन बिंदुओं पर ठहराव आता है तो आपके श्वास के साथ आपका मन भी रुक जाता है, और मन को रुकने से पहले शरीर को रुकना होगा। तो शरीर स्थिर बना रहे, कोई हलचल नहीं। और शरीर जब स्थिर होगा तो मन भी रुक जाएगा, और जब मन रुक जाएगा तभी आप इन दो बिंदुओं के श्वास पर ठहराव महसूस कर पाएंगे। नाभि तक ऊर्जा गई, क्योंकि फिर वापस ऊपर की ओर गई, फिर सहस्त्रार चक्र में रुक गई, फिर वापस नीचे की ओर आई, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसको चलाने का कोई प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करनी। इन दो बिंदुओं का एहसास और इन दो बिंदुओं के साथ ठहराव। सरलता और सुविधा, शांति और आनंद, और गहरा मौन। मौन अंदर के शब्दों से, अंदर के विचारों से, अंदर के भावों से ऐसा मौन जहां आपके विचार रुक जाते हैं, बाहर के मौन से कुछ नहीं होता। आप मुंह से एक शब्द भी न बोलें फिर भी आप मौन नहीं हैं। आपके अंतर्चेतना रुक जाए, मौन हो जाए, आपके अंदर उठते हुए विचारों का प्रवाह ठहर जाए। वो क्षण है आपका मौन। और मौन प्रकट होता है इन दोनों बिंदुओं पर। उस मौन का अनुभव इन दोनों बिंदुओं पर। और जब इन दो बिंदुओं पर ठहरेंगे तो आपके विचार आ ही नहीं सकते।
जितना आप विचारों की ओर बढ़ते हैं उतनी श्वास तेज होती जाती है। और जितना श्वास शांत होती जाती है उतने विचार भी शांत होते जाते हैं। तो शरीर, श्वास और मन तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। आप श्वासों को लंबा तो कर सकते हैं लेकिन छोटा नहीं कर सकते। आप विचारों को, प्रवाह को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन छोटा नहीं कर सकते। दोनों की गति विपरीत है और इन दोनों को ठहराने के लिए केवल एक ही रास्ता आपके पास है कि आप शरीर को शून्य कर दें, शरीर की गति को रोक दें, शरीर को स्थिर कर दें। यह आपके हाथ में है। विचार का प्रवाह रोकना आपके हाथ में नहीं है और इसीलिए जो प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं वो जीवन भर कोशिश करते रहते हैं, विचार शून्य नहीं होते। तो रोकना है इस शरीर को स्थिर होने दें, शून्य होने दें। बाकी श्वास की और विचारों की तो चिंता ही ना करें। अगर शरीर को आप रोक पाए, स्थिर रख पाए, तो श्वास अपने आप छोटी होती जाएंगी और विचार भी रुकते जाएंगे। और जितने ये रुकते जाएंगे और जितनी श्वास छोटी होती जाएंगी उतना ही आप सकारात्मकता में भी प्रवेश करते जाएंगे। तो श्वास के दोनों बिंदुओं का एहसास और श्वास की गति का एहसास और अपने अंदर जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास, ऊर्जा का एहसास, प्रकट होते हुए दृश्यों का एहसास, और इस सभी एहसासों से आपको क्या एहसास हो रहा है? आपकी चेतना क्या महसूस कर रही है? क्योंकि बाकी तो सब घटनाएं हैं। दृश्य प्रकट हुआ ये भी एक घटना है, प्रकाश प्रकट हुआ ये भी एक घटना है, श्वास छोटी हुई ये भी एक घटना है, श्वास ठहरी ये भी एक घटना है, विचार रुक गए ये भी एक घटना है। लेकिन इस घटना से आपकी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा? यह है सूक्ष्म अनुभव। आपकी चेतना को क्या आभास हो रहा है? इसका अनुभव करें। ऊर्जा लगातार जागृत हो रही है। लगातार बढ़ रही है।
या तो आप इस ऊर्जा को तीव्र कहीं साधना में पहुंच कर बढ़ा सकते हैं, और स्वस्थ हो सकते हैं, या फिर शारीरिक श्रम करके आप इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है काम की क्रियाएं। वहां भी आपकी ऊर्जा बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है। लेकिन ऊर्जा की दिशा क्या है, महत्वपूर्ण ये होता है ऊर्जा बढ़ाने की विधि क्या है, किस विधि से ऊर्जा को बढ़ाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस ऊर्जा को आपने कौन सी दिशा दी। किस दिशा में ऊर्जा को ले गए। क्योंकि अगर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, शरीर में कंपन भी होगा, ऊर्जा भी बढ़ेगी, झंझनाहट भी होगी, सरसाहट भी होगी। तो निश्चित है कि काम वासना भी जागृत होगी। ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक श्रम करके ऊर्जा बढ़ाई हो, चाहे गहरे ध्यान में जाकर, और चाहे तो काम क्रियाओं से। काम वासना तो प्रकट होगी। अब उसको दिशा देना है, उस ऊर्जा को दिशा देना, यही है महत्वपूर्ण साधना। जब व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करते हैं वह हमेशा प्रेम से तृप्त रहते हैं। फिर वो ऊर्जा उनका अंदर जागृत नहीं हो पाती है, वो दमन करते रहते हैं। वहीं एक मजदूर वो भी काफी मेहनत करता है और सब पूरे दिन मेहनत करने से उसकी भी ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन वो उस ऊर्जा को नीचे के चेंदों में बहा देता है। और वहीं एक संत, एक शांत महात्मा सब साधना करता है तो इस ऊर्जा को जागृत तो करता है, वो ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे ही ऊर्जा का विस्तार होता है, नाभि से ऊर्जा ऊपर की ओर बाहर लेता है। कुंडली की दिशा, नाड़ियों की दिशा, हीला पिघड़ा सुषुम्ना, जैसे ही ऊर्जा मूलाधार पर पहुंची, तुरंत घुमा दी और श्वास के साथ ऊपर चले गए। ऊपर जाकर ठहर गए तो ऊर्जा जो नीचे बहने वाली थी वो ऊपर की ओर चली गई और उस परमात्म तत्व में ठहर गई।
तो ऊर्जा का ठहराव नीचे से ज्यादा ऊपर की ओर जरूरी है। जागृति तो नाभि चक्र पर होगी, लेकिन नाभि से उस ऊर्जा को ऊपर की ओर महसूस करना है कि उसकी तरंगें नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। और इसीलिए अधिकतर कहा जाता है कि सही में तरंगों का एहसास करें, झंझनाहट का एहसास करें तो ऊपर की ओर करें। इस ऊर्जा को ऊपर की ओर, सिर की ओर, सहस्त्रार्थ की ओर ले जाएं। जब जब ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, चाहे फिर वो क्रोध में बहे या काम में, सांसों की गति तेज हो जाएगी। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी तो आपके सांसों की गति भी कम हो जाएगी। सांस दोनों बिंदुओं को तो टच करेगी, लेकिन सांस की गति इतनी स्लो होगी कि आपको सांस का एहसास भी नहीं होगा। तो श्वास की गति कितनी स्लो हो चुकी है, या सांस की गति का आपको एहसास भी ना रहे। ऐसी जगह कुछ पल के लिए ठहर जाएं, रुक जाएं। और ऊपर के बिंदु में रुकना है। सहस्त्रार चक्र पर सांस नीचे कहाँ जा रही है इसको भूल जाएं, या सांस जा रही है या नहीं जा रही है, आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी भूल जाएं। केवल और केवल ऊपर ठहर जाएं। कोशिश करें आपकी चेतना सहस्त्रार पर रुकी रहे, अंतिम बिंदु पर। सही स्थिर, कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप सहस्त्रार पर रुके रहें जितना भी समय रुक पाते हैं। पूर्णतः स्थिर।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। शरीर का एहसास, श्वास का अनुभव, और 2 गहरे सांस भरें। 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।